आज मैं आपको बताऊंगा कर्मा। कर्मा क्या है? कर्म के प्रकार। कर्म पर सांस्कृतिक श्लोक। कर्म क्या है? संचित कर्म, प्रारंभ कर्म, क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म के फल। कर्म का फल। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका। तो ये सब आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथियों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए जहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए और गहराई से जानते हैं। कर्म के प्रकार। कर्म जो है वो 3 प्रकार का होता है: क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमान कर्म कहलाते हैं। कर्म पर सांस्कृतिक गीता श्लोक काफी हैं। प्रयत्ते च कर्मण्ये क्रियमाणि सर्वश यथा पच्छते तत्तमान प्रगतिश। जो विनय कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी प्रतिनिधि जोनी में नहीं, क्योंकि वे जोनी केवल कर्म योग मोह में के लिए ही मिलती है। तो कर्म क्या है? कर्म एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ क्रिया या कार्य है। हिंदी में कर्म का अनुवाद देवरी या काम भी हो सकता है। विभिन्न धर्मशास्त्रों में फिलॉसफियों में कर्म के अर्थ को महत्व को अलग अलग रूपों में समझाया गया है। हिंदू धर्म में कर्म का अत्यंत महत्व है। यह कहा जाता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भविष्य में फल प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख और समृद्धि का फल मिलता है। वही बुरे कर्म करने वाले को दुख और पीड़ा का फल भुगतना पड़ता है। हिंदू धर्म में कर्म को भगवान के समान यज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया है और समर्थी को अल्पज्ञ दोनों लोग भाग लेते हैं। बौद्ध धर्म में कर्म का भी महत्व है। जहां भी कर्म कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने भविष्य को निर्माण करता है। यहाँ बुद्ध ने निष्काम कर्म महत्व दिया था। जैन धर्म में भी कर्म का बड़ा महत्व है। जह कहा जाता है कि जीवात्मा के कर्मों के फलस्वरूप वह संसार में बनता है। जैन धर्म में निष्काम कर्म और आत्म अनुशासन का जिक्र किया जाता है। सचित्र कर्म वर्तमान से पहले इन जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे सचित्र कर्म कहलाते हैं। प्रारंभ कर्म सचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म आयु और सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों के रूप में परिणत होने के लिए समान आगे हैं, वे प्रारंभ कर्म कहलाते हैं। क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र अनुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, प्रासक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमान कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न हैं। क्रियमान कर्म के फल अंश के 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद कहलाते हैं, तत्कालिक और कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, जो इष्टकाल का तात्कालिक फल है और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्टाकालिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है
वह जब तक अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसे प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तत्कालिक फल है। इसी प्रकार अष्ट के भी दो भेद हैं, लौकिक और परलौकिक। पाप पुण्य के इस लौकिक और परलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल जहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया जाता है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसे पूरा भोग या अधूरा भोग, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तोल नहीं है, परंतु भगवान तो इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल जहां जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इस बात से मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरे पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया ही नहीं पर मुझे दंड क्यों मिला। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्व समर्थ भगवान का विधान है कि पाप में अधिक दंड कोई नहीं भोगता। जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। तो चलिए जानते हैं कर्म का फल। इसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था, ऐसा वह पैसा कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाहियों को इस बात का पता लग गया। उन्होंने उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाला सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया और कहा कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू भी ले ले और मैं कुछ ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ा ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा मेरी बात, मान ले नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही गोल जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसे पकड़ लिया। तब सिपाही ने घर में घुसकर देखा तो सुनार मरा पड़ा। उसने उस सज्जन को पकड़ लिया और कानून के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। जब सिपाही आपस में मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसको पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं, मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह न्याय है। जज पर इसका असर पड़ा कि वास्तव में ये सच बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता रोता चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, हमारे भाई की हत्या होगी सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछाया था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उसे उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने आगे दौड़कर चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा,
मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए सामान पर पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने खाट पर पड़े पड़े उन दोनों की बातें लिख ली कि सिपाही ने यह कहा और कैदी ने यह कहा। जब जज के सामने खाट खड़ी रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठकर खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ, इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक दिन वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी को घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ में ऐसी इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें आज भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर को पकड़वाकर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसको जो दंड मिला वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रयुक्त उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यहीं मिल गया और परलोक में भयंकर दंड से छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उस थोड़े से में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। तो इस कहानी से यह पता चलता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका तो कुछ पता नहीं। भगवान का विधान तो विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब तक पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उसी पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगो या बड़े जमांतर में। भगवान गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका। भगवत गीता में पाप और पुण्य में विषय में कई बातें कही गई। गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति करने का तरीका कर्म योग। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यानी कर्म फल की चिंता किए हुए बिना ही कर्म करना चाहिए। कर्म योगी व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उन्हें फल की चिंता नहीं होती। इस प्रकार कर्म योगी अपने कर्मों के आसक्ति को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। भक्ति योग। भगवत गीता में भक्ति योग के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का विकास करने की भी प्रेरणा दी गई है। भक्ति योगी अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की उपासना करता है और उसके प्रति समर्पण भाव रखता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने अंतरंग दुखों से मुक्त होता है और भगवान के प्रति आत्मीय संबंध का अनुभव करता है। ज्ञान योग। भगवत गीता में ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया गया है। ज्ञान योगी व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को समझता है और सच्चे ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी को पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जब वह आत्मा को शुद्ध और अविकारी जानता है तो उसके सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। भगवत गीता के अनुसार ये तीन कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग एक दूसरे के साथ मिलकर व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति में मदद करते हैं। आत्म विकास और धार्मिक उन्नति के लिए भगवत गीताओं के संदेशों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो आज हमने जाना कि कर्मा क्या है,
हमारे कर्मों का फल हमें कहाँ मिलता है, कब मिलता है। तो श्री कृष्ण ने भी गीता में सब कुछ बताया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी बड़ी ही सरलता पूर्वक मैंने समझाया होगा और आपको समझ भी आया होगा कि कर्मा क्या है। जो आप प्रतिदिन कर्म करते हैं उसका फल हमें कब मिलता है। हमें हर कर्म करते, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हमें उसका फल सदैव मिलेगा। हमें फल की चिंता किए बिना कर्म को करना चाहिए। यही एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है।